इस चैत्र नवरात्र पर घर ले आए ये सब चीज़ें, माँ दुर्गा का बना रहेगा आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेदहंस में स्वागत है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आइए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्र पर इनमें से कुछ चीज़ें घर ले आएँ जिससे कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे। नवरात्र पर अपनाए ये वास्तु उपाय, घर में होगी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी, माँ दुर्गा का मिलेगा पूरा आशीर्वाद। आज मैं आप सबको नवरात्र के दौरान इस्तेमाल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आपके घर में और जीवन में माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहेगा। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 7 अप्रैल को होगा। यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। इन 9 दिनों में सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। साथ ही इस दिन हर घरों में विशेष रूप से माँ दुर्गा की साज सज्जा पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास और आप पर उनका आशीर्वाद बना रहे, तो नवरात्र से पहले कुछ वास्तु नियमों का पालन जरूर रखें, जिससे कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। नवरात्र के दौरान साफ़ सफाई का रखें विशेष ध्यान। नवरात्र के दौरान घर में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह वह दिन होता है जब माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी भी खुशी का माहौल नहीं रहता। साथ ही उस घर में हमेशा धन की कमी और दरिद्रता छाई रहती है। इन पत्तों और फूलों से सजाएं घर। वास्तु के अनुसार नवरात्र के समय आप अपने घर को गेंदे और आम के पत्तों से सजाते हैं, तो इससे आपके माँ दुर्गा के आपके घर में खुद चल कर आती हैं। आम पत्ते को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है। मुख्य द्वार पर बनाए रंगोली। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वास्तु के मुताबिक आपको हर दिन अपने घरों में अलग अलग प्रकार की रंगोली बनानी चाहिए। इससे देवी माँ का आशीर्वाद आपके जीवन और घर में हमेशा के लिए बना रहता है। यहाँ लगाए माँ दुर्गा की मूर्ति। नवरात्र के समय माँ दुर्गा की मूर्ति को सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही दिशा में नहीं होगी तो घर में नकारात्मकता ऊर्जा फैल जाती है। वास्तु के अनुसार माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व होती है। यहाँ स्थापित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद घर में बना रहता है। वहीं इस चैत्र नवरात्र पर घर में ले आए इनमें से कोई भी वस्तु जो कि माँ का आशीर्वाद बना रहे। ज्योतिषियों की माने तो नवरात्र के 9 दिन इतने शुभ होते हैं कि अगर इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की प्रिय चीज़ें घर लाई जाए तो धन धान्य से बढ़ोतरी होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो घर में लाने से माँ की कृपा बनी रहेगी। चैत्र नवरात्र में कौन सी चीज़ें घर लानी चाहिए। 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्र के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर पर लाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। मोरपंख। नवरात्र में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाने से मंदिर में रखने से कई फायदे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोरपंख छात्रों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति भी होती है। कमल का फूल। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्र में कमल का फूल या फिर उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। सोने या चांदी का सिक्का। नवरात्र में घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत शुभ माना जाता है। जिसके सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश का चित्र बना हुआ तो और भी शुभ होता है। चांदी का हाथी। इस बार माँ दुर्गा की सवारी हाथी है, इसलिए घर पर चांदी के हाथी लाने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और बरकत आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये छोटी सी जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।